भिखारी, भीख मांगने वाला, भिक्षावृत्ति, भिखारी को जन्म देने वाला, भिक्षावृत्ति को जन्म देने वाला, भिखारी बनाने वाला कौन? तो आज हम आपको बताएंगे कि इस जो भीख मांगने वाले होते हैं और क्या कहा जाता है, ये भिक्षा जिसे कहा जाता है, भिक्षा मांगने वाले होते हैं, उनका जन्मदाता कौन है? तो आज हम आपके साथ ये बात साझा करेंगे, आप लोग समझें हमारी बात को। भारत महान, भारत की संस्कृति महान, महान की राग शासक जातियां अलापती हैं। भारत महान, भारत की संस्कृति महान, महान का राग अलापती हैं। यहाँ की जो शासक हैं, जो यहाँ इस देश में रहते हैं, वो लोग शासन करते हैं, वो अलापते हैं कि हमारा भारत देश महान है, यहाँ की संस्कृति महान है। किंतु इस बात का जरा भी दम नहीं है, इस बात में जरा सी भी दम नहीं है कि भारत महान है। यदि भारत महान है तो देश में भिखारियों की संख्या अधिक क्यों है? इस पर एम रसन के शब्दों में सभ्यता की सच्ची परख देश की जनसंख्या, भव्य नगरों या अच्छी फसलों से नहीं होती, वरन किसी प्रकार के व्यक्ति देश में पैदा होते हैं, इससे होती है। ब्राह्मणी धर्म में जातियां हैं, उनमें कोई ऊंची जात का है तो कोई नीची जात का है। ऊंची नीची जात में पैदा होना भी पिछले जन्म के किए गए कर्मों का प्रतिफल है। यदि देश में भिखारी हैं तो उसका कारण लाचारी नहीं, बल्कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था की ये देन है। वर्ण धर्म का संबंध ब्राह्मणी धर्म ग्रंथों से है और ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में भिक्षावृत्ति महामंडित किया गया है। जो ब्राह्मणी धर्म है, ब्राह्मणों ने जो धर्म और ग्रंथ बनाए हैं, उसमें उसका लेखन किया गया है भिक्षावृत्ति का, जिसकी प्रेरणा भिखारियों को जन्म देती है। जो उनके ग्रंथों में लिखा है, तो क्या लिखा है उनके ग्रंथों में? भावत्युवर्या ब्राह्मणो शिक्षिते भवन् मध्या राजनस्य भवदन्तया वैश्या। इसका अर्थ ये है कि ब्राह्मण ब्रह्मचारी भिक्षा मांगते समय भवति का प्रयोग पहले करें और क्षत्रिय भिक्षा मांगते समय भवति का शब्द बीच में करें और वैश्य भिक्षा मांगते समय भवति का शब्द बाद में करें। तो भिक्षार्थी के ये ग्राम निमाय 13 में देखिए, भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाएं। मनुस्मृति अध्याय 2
श्लोक नंबर 188 के अनुसार भैच्छेड़ भर्त यो नित्यं नौकान दीबे भवेद व्रति भच्छेड़ व्रतनो बति रूपवासु समा स्मृता। ये मनुस्मृति के अध्याय 2 में और श्लोक नंबर 188 में लिखा है कि नित्य भिक्षा मांगकर भोजन करें, परंतु एक ही घर का अन्न ना खाएं। भिक्षा मांगकर भोजन करना व्रत के समान है और एक घर का अन्न खाने से व्रत खंडित हो जाता है। ये भी मतलब मनुस्मृति में लिखा हुआ है। इस जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका ये अर्थ हुआ। और उसके बाद एक कवि हुए थे सूरदास जी, तो उन्होंने भी भिक्षा व्रत को ब्राह्मण का धन बताया है। और उनको धन केवल बाबर बामन को धन केवल भिक्षा। तो ब्राह्मण धर्म में यदि किसी की गाय अपने खूंटे पर मर जाती है तो गौपालक को बहुत बड़ा पाप लगता है, ये बताया गया है। ब्राह्मण धर्म के नियमों के अनुसार पाप से छुटकारा पाने के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए उसे महीनों दूसरे के घरों में जाकर भिक्षा मांगना पड़ता है और घर के बाहर रहना पड़ता है। महीना पूरा होने के बाद ब्रह्म भोज भी उनको देना पड़ता है, जिससे किसी पर गाय मर जाती है। और गौपालक ब्राह्मण को अच्छा खासा दान भी देकर अपने गौ हत्या के पाप से बचता है। महामना कबीरदास जी ने इसका विरोध भी किया है। तो मांग सुखद जीवन प्राप्त हो, किंतु वहाँ भिखारियों का जमावाड़ा मिलता है। जहाँ भगवान होता है वहीं भिखारी होते हैं। जिस भिखारी की झोली में कुछ नहीं होता है और उसकी झोली में 10-5 पैसे डाल देता है तो वो भिखारी आशीर्वाद देता है जो उसकी झोली में पैसे डालता है कि भगवान तुम्हारा भला करे। भगवान के मंदिर में भिखारी भीख मांगता है और जब कोई व्यक्ति उसके झोली में 10-5 रुपए या 10-5 पैसे डाल देता है तो वो आशीर्वाद देता है जिसने पैसे डाले उसको कि भगवान तुम्हारा भला करे। किंतु भगवान के दरबार में जो रहने वाला भिखारी है वो अपने लिए भगवान से कुछ नहीं मांगता है। अपने लिए भगवान से वो कुछ नहीं मांगता है, दूसरों को आशीर्वाद देता है। तो बेसहारा भिखारी उन लोगों के लिए भगवान से दुआ मांगता है जो पहले से ही सुखी और समृद्ध हैं। जो लोग पहले से ही सुखी समृद्ध हैं और भीख मांगने वालों को 10-5 पैसे 10-5 रुपए डालते हैं, उनके लिए दुआ मांगता है और अपने लिए कुछ नहीं मांग पाता है। इस प्रकार से भिखारियों का संरक्षक ब्राह्मणवाद है, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। ये हमने आपको बताया कि भिखारियों के जन्मदाता कौन है। भिखारियों के जन्मदाता ब्राह्मणवाद है, इसके अलावा और कोई नहीं। आज का ये प्रसंग यहीं तक। नमो बुद्धाय।